हेलो दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं स्वाभिमान। फ्रांस खरीद सकता है इंडिया का मोस्ट चेरिस्ड पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम। फ्रांस के एक टॉप आर्मी ऑफिशियल जो हाल ही में इंडिया आए हुए हैं, उन्होंने ऐसी इंडिकेशन दी है कि फ्रांस इच्छुक है पिनाका मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए। और अगर ऐसा होता है तो इंडियन डिफेंस सिस्टम को एक बूस्ट मिलेगा। वैसे इंडियन डिफेंस सिस्टम को कई देश पसंद करते हैं, जिसमें अर्मेनिया और यूके यूएसए ने भी आजमाया है इसे पिनाका को। पिनाका का डिज़ाइन किया गया है डीआरडीओ के द्वारा और ये टाइम टेस्टेड है। इसका डिज़ाइन उस समय किया गया जब कारगिल युद्ध हो रहा था और वहां पर इसने अपना पूरा प्रेस्टेशन दिखाते हुए एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम ने अपना एक टॉप क्लास बनाए रखा है। उसने पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचाया था, जिससे पिनाका को एक अपर एज मिलता है। पिनाका जो नाम दिया गया है वो हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव के धनुष को पिनाक कहा जाता है। उसके नाम पर पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम तैयार किया गया है। डीआरडीओ का डिजाइन है, लेकिन इसे बहुत सारी इंडियन कंपनीज मैन्युफैक्चर करती हैं। इसमें टाटा एडवांस सिस्टम भी इन्वॉल्व है। टाटा के इन्वॉल्व होने से यही पता चलता है कि ये इसमें एक क्रेडिबिलिटी है और ये एक ट्रस्टवर्दी एसेट डिफेंस सिस्टम होगा। फ्रांस इसे खरीद रहा है, ये एक बड़ी बात है, क्योंकि यूरोप तक अगर इंडियन डिफेंस मार्केट पहुंचता है तो ये हमको एक अपरेट्स देगा ही देगा। अर्मेनिया पहले ही पिनाका डिफेंस सिस्टम खरीद चुका है। हालांकि अजरबैजान अर्मेनिया के जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें अर्मेनिया तो हार गया, लेकिन वहां पर इनको अर्मेनिया में पिनाका ने एक अच्छा रिजल्ट दिया, जिससे अमेरिकन गवर्नमेंट अर्मेनियन आर्मी काफी खुश है और उसने इसे अप्रिशिएट किया है। ऐसा होता है तो धीरे धीरे एक निश्चय क्रिएट होगा, एक इकोसिस्टम क्रिएट होगा, जहां पर और मार्केट्स इसके लिए खुलेंगे, जहां पर हम अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में और दूसरे सब सहारन रीजन में इसे बेच सकते हैं और एक अच्छा खासा मार्केट इंडियन डिफेंस एसेट्स के लिए खोल सकते हैं। हालांकि एक चिंता की बात यह भी है कि कहीं फ्रांस इसे लेकर वापस यूक्रेन को न दे दे। ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी हार होगी। इससे इंडिया रशिया रिलेशंस पर भी हल्का असर पड़ सकता है, लेकिन हो सकता है कि फ्रांस इसे अपने लिए नहीं तो किसी अफ्रीकन कंट्री को दोबारा बेचे, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि जर्मनी ने बहुत सी सहायता यूक्रेन को दी। सोशल सेक्टर स्पेंडिंग के पैसे भी यूक्रेन में खर्च करे, क्योंकि यूक्रेन की हार यूरोप को बर्दाश्त करेगा नहीं रशिया के हाथों। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि ये पिनाका डिफेंस सिस्टम सिर्फ और सिर्फ फ्रांस अपने इस्तेमाल या फिर किसी दूसरे थर्ड कंट्री को दे, जिसमें प्लस यूक्रेन का इन्वॉल्व ना हो। धीरे धीरे इंडियन डिफेंस सिस्टम आगे बढ़ रहा है। हम इजराइल के साथ बाराक मिसाइल बना रहे हैं और दूसरी मिसाइल सिस्टम तैयार कर रहे हैं। रशिया के साथ हमने ब्रह्मोस बनाई है और भी दूसरे कंट्री से हम इन्वॉल्व है। फ्रांस के साथ हम प्रोजेक्ट 75 के अंडर न्यूक्लियर सबमरीन मिसाइल बना रहे हैं। इससे पता चलता है कि धीरे धीरे इंडिया अब एक मेजर बायर से मेजर मैन्युफैक्चरर की भूमिका में आ चुका है। अगर देखें तो अभी तक हमारे टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं अराउंड $2.6 बिलियन। कम है, इसे $5 बिलियन तो लेकर जाना है। इसमें बहुत मेहनत लगेगी, इसलिए जरूरी हो गया है कि धीरे धीरे हम इसे मिसाइल सिस्टम को बढ़ाएं। मिसाइल सिस्टम और डिफेंस हार्डवेयर, डिफेंस इक्विपमेंट्स, मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज मिसाइल्स की मार्केटिंग हम करें, जिसमें प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर सभी इन्वॉल्व हो। और एक जिसमें अगर प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होता है तो एक्सपर्टाइज मिलेगी, एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी मिलेगी और एक ऐसा मार्केट क्रिएट होगा जहां पर इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स को एक बूस्ट मिलेगा। ऐसा होता है तो इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगी और एक डिफेंस इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी और डिफेंस कॉरिडोर्स इंडिया में और भी ज्यादा बनेंगे। ज्वाइंट कोलैबोरेशन से भी इंडिया को फायदा हो सकता है, क्योंकि धीरे धीरे अब बहुत से देश इंडियन डिफेंस हार्डवेयर को खरीदने में रुचि दिखाने लगे हैं। साउथ ईस्ट एशिया में ब्रह्मोस पसंद किया जाने लगा है और बहुत से साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज इसे खरीदना चाहते हैं, क्योंकि वो चाइनीज इंटरवेंशन से परेशान है।
इसलिए हो सकता है कि पिनाक को भी एक बेहतर जगह मिले। पिनाक की टोटल रेंज 300 किलोमीटर है और इसे बढ़ाया जाने की बात हो रही है, यानी कि भविष्य में हो सकता है 300 प्लस जाए, 600 जाए, किलोमीटर तक जा सकता है और एक बेहतर रिजल्ट हमारे सामने ला सकता है। उम्मीद यही करनी चाहिए कि पिनाक के साथ साथ और भी दूसरे डिफेंस हार्डवेयर इंडिया से एक्सपोर्ट हों। ऐसा होने पर बहुत सारे जॉब क्रिएट होंगी, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और ओवरऑल एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। इसके लिए दिन रात की रिसर्च और डेवलपमेंट की जरूरत है, जिसमें हमें एक्सपर्ट्स, एकेडेमिया, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बूस्ट की बहुत जरूरत है। अब देखते हैं कि समय ही बताएगा कि कैसे हम इसे आगे ला सकते हैं। धीरे धीरे हम पहुंच तो रहे हैं, लेकिन अभी हमें बहुत बहुत लंबा सफर तय करना है, जहां पर हमें अपने डिफेंस को फिनोमिनली बढ़ाना है, डिफेंस एक्सपोर्ट्स को फिनोमिनली बढ़ाना है और इंपोर्ट्स को काफी हद तक कम करना है, ताकि हमारा इंपोर्ट बिल कम हो, हमारी फॉरेन डिपेंडेंसी कम हो और हम खुद में सेल्फ सफिशिएंट हो, ताकि हमें बार बार फॉरेन कंट्रीज का मुंह न देखना पड़े डिफेंस हार्डवेयर के लिए, उन पर डिपेंड न रहना पड़े। क्योंकि अभी हम एक लार्ज चंक रशियन, अमेरिकन या फ्रेंच डिफेंस हार्डवेयर पर डिपेंड रहते हैं। तो धीरे धीरे इन देशों पर डिपेंडेंसी गिराना है, से कम करना है और अपने डिफेंस इकोसिस्टम को बढ़ाना है और अपने डिफेंस हार्डवेयर को बढ़ाना है। क्योंकि ये पीएम मोदी जी के विजन में भी है कि धीरे धीरे हमारा डिफेंस मार्केट बढ़े और डिफेंस में इंडिया एक मेजर बायर की जगह एक मेजर मैन्युफैक्चरर बनकर उभरे और ग्लोबली इंडियन डिफेंस मार्केट, डिफेंस हार्डवेयर के मार्केट तैयार हो और इस पे कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम उन्हें प्रस्तुत कर सके कि वी ऑल्सो हैव कैपेबिलिटी टू प्रोवाइड यू अ स्टेट ऑफ आर्ट डिफेंस सिस्टम। अगर ऐसा होता है तो इंडियन डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत बड़ी बात होगी और उम्मीद करते हैं कि फ्रांस के अलावा और भी देश इसमें रुचि दिखाएं और इससे रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आती है तो मैं न्यू वीडियो इन दिस रिगार्ड। टिल देन, थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।